हेलो एवरीवन, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेफ कैरियर में। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम कल की वीडियो में या इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसका सेकंड पार्ट बना दिया। ठीक है ना, इसका क्या कर दिया, पार्ट भी बना दिया। ठीक है, तो यहां से आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ठीक है, करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बोर्ड पे आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इस बार, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे में। चौथा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत है। इसमें भी क्या बताना हमको, पहले बात संगत और असंगत बताना है। ठीक है ना, संगत और असंगत बताना है। कह रहा है यदि संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। यदि जो समीकरण दिए हैं अगर वो संगत है तो क्या करना है, उसको फिर ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है ना, बहुत आसान सा मेथड है, 2 लाइन का है, बताते हैं। ठीक है ना, देखो पहला क्या दिया है, पहला पढ़ेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 ये पहला समीकरण। सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको इधर कर लेना, तब समीकरण बनाना है। ठीक है ना, पहले 5 को उधर कर लेना है, x प्लस वाई। आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा व्यापक समीकरण होता है, तो क्या लिखा है उसमें, क्या होता है, बराबर 0 रहता है। ठीक है ना, हमको बराबर 0 ही करना है समीकरण में। इसको इधर ले आओ, ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर कितना हो गया, 0। इसको समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 2i इक्वल टू 10। इसको इधर कर लो, तो 2x प्लस 2i माइनस 10 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2। मेन काम क्या करना है आपको, संगत और असंगत चेक करना है। जो लोग तीसरा क्वेश्चन मन से किए हैं या मन से देखे हैं, ठीक है ना, मन से नहीं मतलब आग से देखे हैं, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ है नहीं, पूछ रहा है, फिर से समझा देते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है संगत है, पहले चेक करना संगत है कि असंगत। अगर कह रहा है यदि इसमें से संगत निकल गया, कैसा हो गया, समीकरण कैसे हो गया आपके, संगत हो गए। संगत होने के लिए कंडीशन आपको याद होना चाहिए। संगत होने के लिए क्या कंडीशन है कि रेखाएं क्या हो, या तो प्रतिच्छेद करें, यानी हल मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल मिलना चाहिए। हल कब मिलेगा, या तो क्या करे, प्रतिच्छेद करे, या तो प्रतिच्छेद करे, या तो क्या हो, संपाती हो। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के हो, और संपाती के लिए क्या हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब तीनों, क्या तो तीनों बराबर हो, या तो दोनों क्या हो, बराबर ना हो। तो ये हमको संगत चेक करना है। कह रहा है कि संगत होगा तो क्या करना है, इसको फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये समझा रहा है बार बार कि अगर क्या करना है आपको, अगर संगत है, पहले आप चेक करो कि संगत है कि नहीं है। अगर संगत है तो क्या करो, फिर इसको ग्राफीय विधि से हल करो। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है ना, ओके, तो देखो समीकरण 1 और 2। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, चलो बताओ a1 कितना है,
पहले समीकरण से a1 निकलेगा, a1 यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, a1 कितना है 1, और b1 कितना है, b1 कितना भैया माइनस का 5, a2 कितना है, b2 कितना है 2, और c2 कितना है भैया आपका माइनस का 10। चलो इसका अनुपात निकालो, इसका अनुपात निकालो एक बार आप लोग, ठीक है ना, दिख रहा है ना, इसका अनुपात निकालो, a1 अपॉन a2, a1 कितना 1/2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। सेम काम करना है जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा की हो, क्वेश्चन नंबर तीसरा की हो, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर चौथा करना। बाकी एक बात और इसमें कर लेनी है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कर देना और कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कर दो, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सेम बातें हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरीके से। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, चलो c1 अपॉन c2 निकाल लो, -5 माइनस का 10, माइनस माइनस कट के 5 दूना 10, तो कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। 1 मिनट हम बंद कर दें, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग, b1 अपॉन b2, b1 कितना आपका 1 है, b2 कितना है और 2 है, c1 अपॉन c2 निकालो, c1 कितना है माइनस का 5 और c2 कितना माइनस का 10, माइनस माइनस करके कितना आ गया 5 1 5, 5 दूना 10, 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों बराबर दिख रहे हैं ना, a1 अपॉन a2 भी 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2, c1 अपॉन c2 भी 1/2। तो क्या लिख पा रहे हो आप कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तीसरे में क्या है, संपाती है, संपाती है तो कई सारे हल मिलेंगे, कई सारे हल मिलेंगे तो क्या होगा, संगत होगा। अतः निम्न समीकरण, सॉरी निम्न मतलब नीचे होता है, उपरोक्त मतलब ऊपर, उपरोक्त समीकरण समीकरण क्या है, संपाती है, इसलिए उपरोक्त समीकरण या दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण क्या है, संगत। क्या है बाबू, क्या है भैया, संगत, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दे रहे तो चौखा हो जाओगे, ठीक है ना। संगत है भैया, क्या है, संगत। अगर संगत है तो फिर क्या कर रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। अगर संगत है तो क्या करिए, उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो क्या करना, ग्राफी विधि से हल करना। अब ग्राफी विधि आप पढ़ चुके हो एक बार, क्वेश्चन नंबर जब हम फर्स्ट करवा रहे थे तो वहां पर आप पढ़े हो, इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आप उसको पढ़ चुके हो। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो जाके एक बार जरूर देखो, ठीक है ना। ओके, चलो फिर भी हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे पूरा, वो आपको समझ में आएगा कन्फर्म, बस थोड़ा बने रहिए, ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। देखते हैं समीकरण क्या करते हैं हम लोग, एक उठाते हैं समीकरण एक से। पहले बार समीकरण एक उठाओगे, वहां से वैल्यू निकालोगे, समीकरण 2 उठाओगे, वहां से वैल्यू निकालोगे, दोनों के लिए ग्राफ खींच दोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये संगत हो गया ना, संगत हो गया। अब क्या करना, ग्राफ खींचना। ग्राफ के लिए हमको वैल्यू चाहिए, मान चाहिए कई सारे, तो मान निकालते हैं। देखो समीकरण क्या है, x प्लस वाई प्लस सॉरी -5 बराबर 0। अब जान दो, यहाँ से x का मान निकाल लो, तो कोई -5 उधर गया तो +5, ये +y उधर गया तो -y। अब क्या करो, इसके लिए क्या बनाओगे, टेबल, यो यो यो, ठीक है ना। चलो एक करा, यहाँ x से एक क्या है, y है आपका, एक x एक क्या है, y। 1 मिनट कलर चेंज कर लो, एक x है और एक क्या है, y।
खा लो यार। एक एक्स है और एक क्या वाई है। वाई की वैल्यू मान लो हम एक रखते हैं, यहाँ एक रखो, 5 में से एक गया 4 बचा। वाई की वैल्यू 2 रखो तो 5 में से 2 गया 3 बचा। 3 रखो तो 5 में से 3 गया कितना बचा 2। अब समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू सॉरी -10 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू इन दोनों को उधर भेज दो तो देखो -10 उधर गया तो +10, ये +2y उधर गया तो -2y, ये दो गुणे में जाएगा भाग में, ठीक है ना। यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 पंचे 10 बटा 2। यहाँ से देखो 2 पंचे 10 5 बचे, यहाँ से 2 चला गया तो भैया खाली y बचा, ध्यान देना। तो इसका कितना आ गया 5 माइनस का y, 5 माइनस का y। इसके लिए टेबल बना देते हैं। चलो एक x है और एक क्या है y है, एक x है और एक क्या है y है। वैल्यू रखो, y की वैल्यू मान लो मैं 4 रख दिया तो 5 में से 4 का कितना बचा 1। y की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 6 तो 5 में 6 गया माइनस का 1। y की वैल्यू मैं 7 रख दे रहा हूँ, 5 में 7 गया तो माइनस का 2, ठीक है ना। यहाँ रख के चेक करना, ठीक है। अब देखो इसके लिए ग्राफ खींचो, ये क्या होता है वाई एच, क्या है वाई एच, और ये क्या है आपका एक्स एच, इसको कहते हैं एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश, ये क्या होता है आपका मूल बिंदु। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी को थोड़ा सा इधर एक्स की वैल्यू प्लस में इधर माइनस में, इधर वाई की वैल्यू प्लस में इधर माइनस में, ठीक है ना। पहला क्या कह रहा है, पहला कितना है 4 कामा 1, 4 कामा 1, ठीक है ना। इसमें एक वैल्यू और ले लो, चलो ले लेते हैं 2, हाँ यहाँ 2 रखो, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, बहुत सारा ले सकते हो। अब चलो करते हैं, पहले कितना है 4 कामा 1, मतलब एक्स पे 4 जाना है, 1 2 3 4 और वाई पर 1, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है एक्स पे 3 जाओ और वाई पर 2, एक्स पे 3 वाई पर 2, यानी यहाँ पर। फिर कह रहा है एक्स पे 2 जाओ वाई पर 3, एक्स पर 2 वाई पर 3, ठीक है ना। इसमें आ जाओ। अच्छा पहले के लिए लाइन बना दो, पहले समीकरण से जो बिंदु मिले हैं उसके लिए क्या करो इन सबको मिलाओ, तो मिलाओगे तो क्या बन जाएगा एक रेखा मिल जाएगी, ठीक है ना। अब चलो इसके लिए बनाओ, x बराबर 1 जाना है इस पे, y बराबर 4, 1 और 4, 1 और 4, कुछ गलती हो रहा है, 1 और 4, x बराबर 1 जाना, y बराबर 4, x बराबर -1, y बराबर 6, ठीक है ना। इसका और पास बनाना है क्या, इसको और पास रखना, ठीक है, तभी सही रहेगा। इस पे काटना चाहिए 4 कामा 1 कामा 4, y बराबर x बराबर 1 जाओ -1, यानी इस पे इधर सब माइनस में रहेंगे, और y बराबर 6, 4 5, ठीक है ना, यहाँ काटेगा। फिर x बराबर -2, यहाँ पर y बराबर 7, देखो 2 हो गया और 7 हो गया, यहाँ पर काटेगा। x बराबर 3, x बराबर 1 2 3, y बराबर 2, 3 और 3 यहाँ करना, 1 2 3 और 2 इस पे, तो देखोगे ना इस लाइन को मिलाओगे तो इसी के ऊपर ये लाइन जाएगी, जो दूसरी लाइन मिलेगी उसी के ऊपर मिलेगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पहले ही देख चुके थे संपाकी वाले में,
संपाती होती है तो रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब इसका इस रेखा का पहले रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है। तो देखो ग्राफ में भी हमको दिख रहा है, ठीक है ना, कि हमारा हो गया ग्राफी विधि से आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, इसी तरीके से आपका दूसरा है, तीसरा और चौथा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है इसी का, चौथे का, हम चौथा कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला कर चुके। इसी तरीके से दूसरा है, दूसरा भी ऐसे दिया है। दूसरे में क्या समीकरण आपका है, x - y = 8, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। हाँ, मेन बात आपको ये रखना है कि अगर प्रच्छेद किया तो संगत हुआ, अगर प्रच्छेद यानी समांतर हो गया तो असंगत होगा, अगर संपाती तभी क्या होगा, संगत होगा। मेन पॉइंट क्या है कि संगत और प्रच्छेद करने वाले में और संपाती वाले में क्या होता है, हल मिलता है, यानी हल मिलेगा तो संगत होता है, और समांतर वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी क्या होता है, असंगत होता है, इसमें कोई हल नहीं मिलता। समांतर में हल क्यों नहीं मिलेगा, मान लो एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो ये दूसरे कभी काटेंगे नहीं, तभी तो समांतर होगा, और जब काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं मिलेगा, यानी कोई हल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, असंगत हो जाएगा। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो प्रच्छेद किया तो काटेगा, काटेगा तो हल मिलेगा, और हल मिलेगा तो संगत है। संपाती का मतलब भी हुआ कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब भी क्या हो गया, वो फिर उसमें भी हल मिलेगा। लेकिन समांतर वाले में क्या होगा, एक दूसरी लाइन को कभी काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, वो असंगत होगा, ठीक है ना, समझ गए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी पांचवा क्वेश्चन, चौथा तो हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा आप कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। क्या करना है, पहले तुलना करनी है, फिर चेक करना है कि संगत है या नहीं है। अगर संगत है तब तो ग्राफी विधि से हल करना, अगर संगत नहीं है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ओके मिटा दें इसको, ओके मिटा देते हैं इसको यहां से पहले। क्वेश्चन 5वां क्या करा है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, आपकी बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है और चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब एक बाग है, बाग का मतलब ऐसे, ये बाग आपका है, ये क्या भी आपका बाग है, कैसा है, आयताकार, ये आपका आयताकार बाग है। अब बाग में क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। परिमाप समझते हैं, जो आयत का परिमाप की डिफिनीशन जानते हो कोई लोग, परिमाप किसे कहते हैं, जिस आकृति का परिमाप निकालना चाहते हो उन आकृति के सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग ही आपका परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज का निकालना तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग परिमाप हो गया, त्रिभुज का परिमाप। आपका आयत का परिमाप निकालना तो आयत की सभी भुजाओं का अनुपात, सॉरी सभी भुजाओं का योग, ठीक है ना, आयत का परिमाप हो गया। वर्ग का निकालना तो वर्ग के सभी भुजाओं का योग, उसका परिमाप हो जाएगा। इसे हम लोग परिभाषा क्या पढ़ते हैं परिमाप का, सॉरी परिमाप का सूत्र क्या पढ़ते हो, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है, आप पढ़े होगे 2 × l + b, 2 × l + b, यानी 2 और l मतलब लंबाई हुई, भी मतलब चौड़ाई, ऐसे पढ़े हो सब लोग। ये आता कहाँ से, चलो समझा देते हैं। मैं आपको परिमाप का क्या डेफिनेशन बताया, लंबाई को लिखते हैं और चौड़ाई को b लिखते हैं, ठीक है ना। परिमाप का हम क्या आपको बताया कि सभी भुजाओं का योग, तो कितनी लंबाई है इसमें, 2 लंबाई, यानी l + l, और b कितनी है, इसमें भी b भी 2, 1 और 2, यहाँ पे b, b + b, तो 2l + 2b, ऐसे 2 कॉमन ले तो l + b, जो कि समीकरण 1 के जो आया था यहाँ से आता है, समझ गए। हाँ, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग आपका परिमाप कहलाता है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × l +
बी। कैसे आया मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से, जिससे कह रहा है उसको मान लो। माना आयताकार, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मान लिया, x मीटर। ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन है ना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, मतलब इसमें 4 जोड़ दो, यानी उसकी लंबाई कितनी हो गई, x + 4 मीटर। परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया, परिमाप पर निकालो आप, इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा, आप सिंपल से आंसर 2 × L + B। L कितना है, और B मतलब x, और इसका अर्ध परिमाप निकाला। अर्ध मतलब आधा, अर्ध का मतलब आधा। चलो 2 से 2 नहीं रहे, 2 से 2 नहीं रहे, अब कौन बचे आपके, x + x क्या हो गए, 2x हो गए +4। x + x कितना हो गया, 2x + 4। ये आपका अर्ध परिमाप आ गया। क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है ना। अर्ध परिमाप इतना दिया आपको, और अर्ध परिमाप दिया कितना है पहले से, अर्ध परिमाप पहले से कितना दिया, 36, यानी अर्ध परिमाप के नीचे क्या लिख दोगे, 36। 4 को इधर भेज दो तो ये आपका +4 इधर आएगा तो -4 बराबर कितना बचा, 2x। ये कितना आएगा, 32 बराबर 2x। 2 को नीचे भेज दो, 32/2 बराबर x। 2 से काटो कितना आ गया, 16 बराबर x। x बराबर कितना आ गया आपका 16। और x क्या था, x क्या था भैया, x क्या था, चौड़ाई थी। अतः 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 आयताकार अतः आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर, x माने तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। ऐसे आयताकार बाग की लंबाई कितनी आ गई, इससे 4 ज्यादा, 16 + 4 बराबर 20 मीटर। लेकिन समझो बात को, ये तो हम लोग का मैटर हो गया कैसे, सिंपल, जैसे हम लोग करते आते हैं। अब क्या कह रहा है, हमको इससे नहीं करना था। मेन पॉइंट क्या है, इससे, इस मेथड से नहीं करना है। उसमें क्या करना, हम लोग क्या पढ़ रहे हो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कितने चर लेने, इसमें 2 चर लेने। हम कितना चर खाई लिए हैं, 1 चर लिए, x। हाँ ये क्वेश्चन ऐसे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन कितने चर लेने हैं, 2 चर। अगर ये आपके पेपर में आया ना और नहीं बोला, कहीं अगर कहा नहीं, अगर कहीं नहीं कह रहा है कि 2 चर यूज करो, 2 चर का प्रयोग करो, तो ऐसे लगाओगे। लेकिन अगर 2 चर का प्रयोग करने के लिए कहा, तब क्या करोगे, तब थोड़ा चेंज करोगे, तब भी थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, लंबा जाएगा। कैसे, समझो। देखो, तब इसको थोड़ा अलग मेथड से लगाओ, ऐसे तो एकदम सही है। लेकिन अगर उसमें 2 चर कह दिया, तब क्या करोगे, 2 चर वाले के लिए हम